हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस जो कि 28 जुलाई 2022 को हुआ है। देखिए, ये जो पेपर एनालिसिस है ये कम्प्लीटली उन क्वेश्चंस पर डिपेंड है जो हमने स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड मिलाकर कलेक्ट किए हैं बेटा। तो टोटल जो क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्टेड थे वो ओवरऑल टोटल तीनों केमिस्ट्री को मिलाकर क्वेश्चन जो कलेक्ट हुए हैं हमारे पास वो टोटल क्वेश्चंस थे 29। ठीक है, एंड टोटल मार्क्स है 116 और बेटेज अगर देखें परसेंटेज और बेटेज तो है कि वो 97%। नाउ अगर हम तीनों केमिस्ट्री का सेपरेट देख लेते हैं बेटा, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं 7 क्वेश्चन में। इनमें टोटल मार्क्स का बेटेज है 8 बिकॉज ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और हम इनका परसेंटेज वाइज अगर बेटेज देख रहे हैं तो ये है 23%। अब 11th क्लास में अगर हम टोटल क्वेश्चंस देख रहे हैं तो वो 7 है, लेकिन अगर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखते हैं तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है केवल। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज से अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअल में 15 और 16 ग्रुप का यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम देखते हैं 12th क्लास का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है 4। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स है 16 एंड वेटेज वाइज अगर हम देख रहे हैं तो आ रहा है 13%। अब इनका हम इंडिविजुअल देख लेते हैं कि 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडिविजुअल चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन आया हुआ है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से अगेन 1 क्वेश्चन आया हुआ है। मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। पी ब्लॉक में अगर हम 17 और 18 की बात करते हैं तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि 11th और 12th की ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हुई है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइड। तो हम 12th की अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं तो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास टोटल 9। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है 36 एंड परसेंटेज आई बेटेज अगर हम देखते हैं तो आ रहा है टोटल 30%। अब हम इंडिविजुअल टॉपिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड, जहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2 जिसको आप ORM2 के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलीमर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 4 ORM4 से एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए लेकिन ORM3 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 3 यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही टफ क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम आते हैं, ये हमने 11th और 12th का ऑर्गेनिक देख लिया। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की साइड आते हैं। तो आप देखिए 11th क्लास का जो फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ से टोटल क्वेश्चन आया हुआ है 5। टोटल मार्क्स कितना है 20। अगर आप वेटेज वाइज देखते हैं परसेंटेज तो आ रहा है 17%। अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं एक एक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है। मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से आए हुए हैं बेटा 2 क्वेश्चंस। अगर हम 12th की फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं तो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं 4। आप देखिए 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से आया हुआ टोटल 4 क्वेश्चन। इंडिविजुअल टॉपिक को अगर आप देखते हैं, देखिए 12th में वैसे भी फिजिकल के टॉपिक टोटल कम ही है 11th के कंपेयर में। तो जो टॉपिक है उनमें से हम देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सॉलिड स्टेट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो 29 क्वेश्चंस थे वो किस किस टॉपिक से आए थे वो हमने सारा देख लिया। 11 12 का फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारा आपने चैप्टर वाइज देख लिया। अगर हम टोटल क्लास 11 12 को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्लास 11 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितना आया 10, और ईच क्वेश्चन कितना है 4 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितना है 40। ना अगर हम क्लास 12 का देखते हैं तो 12 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 आए हैं, जस्ट डबल साइड लग रहा है, और टोटल मार्क्स कितना है 76।
अगर आप परसेंटेज देख रहे हैं तो 11th का कितना है 33% एंड क्लास 12th का है 63%। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की साइड से भी देखिए बेटा, आपकी 11 से केवल 10 क्वेश्चन ही आया है और 19 क्वेश्चन मतलब डबल क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है 12 से। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पेपर का कवर किसने किया है, क्लास 12th ने। अगर हम पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देख लेते हैं तो आप देखिए कि केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इजी लेवल के थे वो थे हमारे पास 13 तीनों केमिस्ट्री को टोटल मिलाकर, जिनका टोटल मार्क्स बन रहा है 52। अगर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखें तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं 10, जिनका टोटल मार्क्स कितना है 40, और डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल बने हैं 6, जिनका मार्क्स क्या है 24। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम केमिस्ट्री का देखते हैं तो 1.76 है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप आपने पेपर ठीक से अटेंड किया होगा। थैंक यू बेटा।